बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। क्या मार्केट 82,000 को छू सकती है और उसमें मुज़म्मिरात क्या होंगे? ये जो डिस्कवरीज या प्रोडक्शन ग्रोथ के एनालिसिस हैं, इससे पाकों पे क्या होगा और पैल में इतनी बढ़ावट क्यों है? मार्केट 82,000 की तरफ गामजन। एक तो जाहिर बात है, खबरें यही थी कि IMF के साथ मामलात हो चुके हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है, और दूसरी ये कि जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से चहमगोइयाँ, ये तो हमें पता था कि तकरीबन साल के आखिर तक, कैलेंडर ईयर के आखिर तक 18%, लेकिन अब बाज़ लोग और भी 18% से नीचे इंटरेस्ट रेट्स होने की बातें कर रहे हैं। और क्यों ना हो, इस वक्त कारोबार के हालात बहुत ख़राब हैं, दगरगू हैं, ऑप्टिमा की रिपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मंदा है, तो इंटरेस्ट रेट्स को यकीनी तौर पे नीचे होना चाहिए ताकि ज़रा हालात मईशत के बेहतर हों या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नंबर्स बेहतर हों। बाहर 82,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, और इसको इस तनाज़े में भी देखने की ज़रूरत है कि काफ़ी स्टॉक्स अब थोड़े से हैवी हो गए हैं, यानी RSI उनके काफ़ी ऊपर चले गए हैं। तो ये जो सियासी मामलात ये जो मुल्क के अंदर भी चल रहे हैं, इसको भी आप अलग रख के नहीं देख सकते। तो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग या सेलिंग स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी हिकमत अमली हो सकती है। और ऐसी सूरत में हमें ये भी देखना होता है कि जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं वो वापस यानी लोगों की डिमांड में आ जाते हैं। और एक चीज़ इसमें यह भी है कि इस वक्त जून क्लोज हो चुका है, तो फिस्कल ईयर के नताइज आएंगे, उसमें फाइनल ईयर डिविडेंड्स होते हैं, लेकिन सेकंड क्वार्टर वाले डिविडेंड्स जो हैं खुसूसन बैंक्स वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। उनके बड़े बड़े डिविडेंड्स होते हैं, मसलन UBL 11 रुपये, MCB बैंक 7-8 रुपये, और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं मीज़ान बैंक, इनके भी तकरीबन कस्टमरी 4-5 रुपये ज़रूर हो सकते हैं। फैसल बैंक अब हर क्वार्टर में डिविडेंड देता है, गो के हो सकता है ये 1 ही रुपये हो। और इसके अलावा सेकंड क्वार्टर में जो फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी हो, एंग्लो फर्टिलाइज़र हो, फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम हो, और फातिमा फर्टिलाइज़र जो है, ये डिविडेंड्स जो हैं इनके आया हो सकता है सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो अगर फर्ज करें कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो उनके पास बड़े और अच्छी ब्लू चिप कंपनीज के डिविडेंड ऑप्शंस भी मौजूद हैं। मैंने चंद एक का जिक्र या याद दहानी आपके लिए की। अब हम बात करते हैं ये जो डिस्कवरीज या जो प्रोडक्शन ग्रोथ के खुसूसन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के हवाले से जो नोटिस आए PSX पे, उस पर हम तबसरा कर लेते हैं। इसमें एक तो रोडियाल जो उनकी अपनी डिस्ट्रिक्ट अटक की फील्ड है, जिसके हम बहुत अरसे से उसके पीछे हम लगे हुए थे कि इससे प्रोडक्शन फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर, जो उनकी तकरीबन 100 साल पुरानी यानी ये फील्ड्स रही हैं, अटक ऑयल कंपनी, उसके बाद पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, तो इससे प्रोडक्शन फ्लो बढ़ जाएगा। और ये चीज़ जो है वो अब जाके चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि ये रोडियाल 3 है, और जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ऐसे बताए गए जिससे सालाना एक फील्ड से तकरीबन वो 20 रुपये अर्निंग पर इम्पैक्ट। मार्केट में दूसरे एनालिस्टों ने तकरीबन 10 से 11 रुपये जो है ये चीज़ बताई, और ये है कि अगर हम पूरा मापते हैं तो तकरीबन 20 रुपये पर शेयर, अर्निंग पर शेयर पे ये एक इम्पैक्ट था, जो कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर रोडियाल में ये था। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम का भी नोटिस आया, आधी के हवाले से, उनकी पुरानी फील्ड है, लेकिन अब इसमें ऑयल का भी है तकरीबन 550 बैरल्स। ये PSX पे नोटिस आया। इसमें तीनों पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनियां हैं ऑयल यानी ऑयल एंड गैस की, OGDC, PPL, और 11% स्टेक्स हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के हवाले से। चूँकि मैं बात पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के हवाले से कर रहा था, तो इसमें भी तकरीबन हमारे तजियाकार के हिसाब से 1 रुपये 20 या 30 पैसे पर शेयर इनके अपने हिस्से के हिसाब से आ सकता है, गो कि इसमें ऑपरेटर जो है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम है। तो ये तजिया करना ज़रूरी था। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स का भी एक बड़ा डिविडेंड
अमूमन जून के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है, तवक्को होती है कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स फाइनल ईयर का डिविडेंड देगा, बुक्स पे कैश भी मौजूद हैं, और ये एक छोटी ईएनपी कंपनी है, यानी अगर हम ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात करते हैं तो। जाते जाते मैं बात करूंगा कि पाक इलेक्ट्रॉन, गो के मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में ज़रूर जिक्र किया था, लेकिन ये है कि अब इसके जो शेयर की कीमत में इजाफा हो रहा है, हमें नहीं पता कि ऐसी क्या सिलसिला है। मार्केट में जो अफवाहें वगैरह गर्दिश करती रहती हैं, गो कि एक तो ये चीज़ थी, टेक्निकी तौर से मैंने यकीनी तौर पे 27 रुपए का टारगेट जो हमारे तकनीकी तज्जियाकार हैं उनकी तरफ से दिया था, लेकिन अब ये है कि ये उसको भी यानी ब्रेकआउट कर रहा है। बहरहाल ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, हमें जो है वो कोई इसके अलावा कोई इसमें फंडामेंटल इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। बातें यही होती हैं कि अप्लाइंसेस डिवीज़न, लेकिन मुझे नहीं ऐसा समझ में आता कि एक चलता हुआ अप्लाइंसेस डिवीज़न जो है वो वॉल्टन रोड पे इतनी ज़बरदस्त फैक्ट्री के अंदर ये कंपनी कोई बेचेगी, मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। और इसके अलावा आजकल तो तकरीबन सारे बड़े ग्रुप्स जो हैं वो ईवी गाड़ियों के हवाले से बात करते हैं। ईवी गाड़ियों की इकोनॉमिक्स भी अब थोड़ा सा ओवर हाइप हो गई है। बहरहाल ये है कि हम इस पे मज़ीद बात करते रहेंगे। मैंने पेल के हवाले से आपसे बात की, आप इसके जो मारूज़ात हैं, इसके फंडामेंटल्स, इसके रेशोज़, हमारे स्टॉक कंपैरिजन और इसके आप इंडिविजुअल जो स्नैपशॉट है एससीएस ट्रेड का, आप पेल का देख सकते हैं। मैंने पीओएल के हवाले से बात की और मैंने डिविडेंड के हवाले से बात की। आप जो एनुअल डिविडेंड डील है कंपनीज का, बैंक्स का, फर्टिलाइजर कंपनीज का, आप उसको हमारी वेबसाइट पे देखिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक में हमसे सवालात करते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.